हो गई क्लास स्टार्ट हो गई। तो हेलो दोस्तों, पिछले स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सीरीज नंबर 2 कराई थी दोस्तों। तो आज हम लेकर आए आपके सामने सीरीज नंबर 3, इंडियन पॉलिटी यूपीएसआई अलग जंग सीरीज चल रही है दोस्तों। ये सीरीज नंबर 3 है। तो दोस्तों, आज है 26 नंबर को मनाया था संविधान दिवस। तो सबसे पहले आपको संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से दोस्तों। तो चलिए बिना समय गवाए सीरीज को करते हैं स्टार्ट। तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। ये करा दोस्तों ये संविधान की किस अनुसूची में पिछड़े राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटित की सूची है। तो दोस्तों, कौन सी सूची है? तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए वह कौन सी सूची है। तो इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं, चतुर्थ अनुसूची है, तृतीय अनुसूची है, द्वितीय अनुसूची है या प्रथम अनुसूची है। तो दोस्तों, आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा प्रथम अनुसूची। प्रश्न नंबर ए सही हो जाएगा आपका। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। क्या रहा है, निम्न में से भारत के संविधान के किस अनुसूची का संबंध स्वासी जिला परिषदों से है? यूपीएसआई 2012 में पूछा गया दोस्तों ये। तो किससे संबंध है ये? तो इसमें आपके दे रखे अनुच्छेद 270 से है, छठी अनुसूची से अनुच्छेद 250 से, 8वीं अनुसूची से है। तो किससे है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, ये छठी अनुसूची से है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है हमसे, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए 10वीं अनुसूची नहीं है, 11वीं अनुसूची नहीं है, 8वीं अनुसूची नहीं है या 9वीं अनुसूची नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अभी ये प्रेजेंट क्वेश्चन है, या 8वीं अनुसूची नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। कह रहा है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कौन सी अनुसूची में दिया गया है। ये दोस्तों दिया गया है हमारा 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। कह रहा है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, किससे संबंधित है ये। एसएससी 2011 में पूछा गया है। तो दल बदल कानून से संबंधित है, संघ की भाषा से संबंधित है, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने में संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए, ये हमारी 10वीं अनुसूची है, यह है दोस्तों दल बदल कानून से संबंधित। आपका ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। कह रहा है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कितनी अनुसूचियां हैं। तो अब इसमें दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। कह रहा है, संविधान सभा की प्रारूप सहमति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसमें कितनी अनुसूचियां थीं। अभी तो आपको रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कितनी अनुसूचियां थीं? इसमें दोस्तों 8 अनुसूचियां थीं। ऑप्शन नंबर आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? अंतिम रूप से कितनी अनुसूचियां थीं? तो कैसे ही पूछ सकता है एग्जामर, पता नहीं आपको, तो वहाँ के पूछ सकता है दोस्तों। तो उसमें भी दोस्तों 8 ही थी। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। कह रहा है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान की बात आए तो कितनी अनुसूचियां थी उसमें? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, इसमें भी 8 होंगी, जाहिर सी बात है, बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। कह रहा है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? तो आपको पता होना चाहिए 9वें या पहला या दूसरा या 7वां। तो आपको पता होना चाहिए जो जोड़ी गई है दोस्तों, पहले संविधान में जोड़ी गई है। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। कह रहा है, संविधान के अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन कौन सा युग्म सम्मेलन नहीं है? तो आपको बताना चाहिए 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से, या प्रथम अनुसूची राज्य एवं सापेक्ष की सूची से, या द्वितीय अनुसूची निर्वाचन आयोग के आधार अधिकार एवं कार्य पर समतप अनुसूची केंद्र राज्य शक्ति के विभाजन से, किससे? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, किससे है ये। तो दोस्तों आपका उसमें ऑप्शन हो जाएगा द्वितीय अनुसूची निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य से। ऑप्शन नंबर आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही पालन करता है? तो आपके इसमें ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। आपको ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से, इनमें संघ तथा राज्यों में शक्तियों के विवरण की रूपरेखा अंतर्विष्ट है। इनमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई हैं। इनमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं। इनमें इनमें राज्यसभा के स्थानों से आवंटन से संबंधित उपबंध आवंटित हैं। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी, अंतरिष्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। कह रहा है, भारतीय संविधान की अनुसूची में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, कौन सी अनुसूची देती है दोस्तों। ये रिपीट क्वेश्चन है, पहली अनुसूची देती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। कह रहा है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए किससे संबंधित है। रिपीटेड क्वेश्चन है, दल बदल कानून से संबंधित है दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर आपका इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। कह रहा है, संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो आपको बताना चाहिए मेघालय में नहीं होती है, त्रिपुरा में नहीं होती है, मणिपुर में नहीं होती है, असम में नहीं होती है। बताइए किस में नहीं होती है।
तो दोस्तों हमारी लागू नहीं होती है मणिपुर में, मेघालय त्रिपुरा असम में समय लागू होती है, मणिपुर में नहीं होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसके न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? 10वीं अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये दी नहीं जाएगी 9वीं अनुसूची में, संविधान के तहत 9वीं अनुसूची में नहीं दी जाएगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, कह रहा है किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए किसे किया गया है। तमिलनाडु किया गया है, कर्नाटक किया गया है, उत्तर प्रदेश किया गया है, उड़ीसा को किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए जो किया गया है 9वीं अनुसूची में, ये किया गया है हमारे तमिलनाडु को। ऑप्शन नंबर आपका इसमें ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। दोस्तों ये कह रहा है आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इनमें से भारतीय संविधान की अनुसूची में परिवर्तन होता है। जो हमारा 29वां राज्य बढ़ा है दोस्तों, ये तेलंगाना बढ़ा है, तो इसमें जो परिवर्तन हुआ है तो दोस्तों इसमें क्या परिवर्तन हुआ है? इसमें एक अनुसूची का परिवर्तन हुआ है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं, क्या कह रहा है दोस्तों, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए किस अनुसूची में दिया गया है दोस्तों। तो दिया गया है दोस्तों हमारा 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इसमें आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा दोस्तों, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसको एक आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए? तो आपको पता होना चाहिए दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, 5वीं, पहली। तो दोस्तों ये क्या आना चाहिए? पहली अनुसूची में। अगर किसी में संशोधन करना होगा तो पहली अनुसूची के तहत होगा वो, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपको उसमें सी मतलब सॉरी डी करेक्ट हो जाएगा, पहली अनुसूची। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, कह रहा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है, संविधान में अनुसूचित भाषाओं को निहित करता है, यह आदिवासी क्षेत्रों के शासन में संबंधित प्रावधान करता है, यह संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण का स्कीम रखता है। तो क्या रखता है दोस्तों ये? तो ये रखता है दोस्तों, यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें एक करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्या रहा है भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? तो कौन सी अनुसूची में है दोस्तों ये है हमारे दोस्तों 5वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कौन सी अनुसूची किया गया है। तो दोस्तों किया गया है हमारा 10वीं अनुसूची को। ऑप्शन नंबर आपका इसमें दोस्तों ए करेक्ट सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्या रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए इसमें दोस्तों जोड़ी गई थी हमारी 11वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो आपको पता होना चाहिए इसमें कौन सी जोड़ी गई है 74वें संविधान संशोधन में। तो इसमें 12वीं जोड़ी गई है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों किससे है ये। तो दोस्तों यह है हमारा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो आपको पता होना चाहिए तृतीय अनुसूची में, चतुर्थ अनुसूची में, प्रथम अनुसूची में, द्वितीय अनुसूची में। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कौन सी में है ये? प्रथम अनुसूची में। प्रथम अनुसूची में है दोस्तों ये। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्या रहा है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? बताओ दोस्तों किससे है ये? आपके इसमें ऑप्शन है भाषाओं से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, या शपथ तथा प्रतिज्ञा से। तो आपको ये ऑप्शन छोड़ते हैं हम, आप कमेंट सेक्शन में बताइए किससे संबंधित है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, क्या रहा है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, इनमें से राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए, ये तो फेमस क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये हुआ है हमारा 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर आपका इसमें एक करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, क्या रहा है भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोध से संबंध रखता है? अनुच्छेद 105 रखता है, 10वीं अनुसूची रखती है, 8वीं अनुसूची रखती है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कौन नहीं रखती है, इसमें रखती है 10वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, क्या रहा है संविधान की 11वीं अनुसूची में है, बताइए क्या है? केंद्र राज्यों के संबंधों में है जानकारी, नगर पालिका की जानकारी है, पंचायती राज की जानकारी है, इनमें से कोई नहीं।
तो बताएंगे दोस्तों इसमें कौन सी है, पंचायती राज की है इसमें दोस्तों 11वीं सूची में। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की 8वीं सूची का संबंध है, बताइए किससे संबंध है 8वीं सूची का। ये संबंध है हमारा दोस्तों, ऑप्शन है इसमें दल बदल के आधार पर अयोग्य अयोग्य घोषित करने के साथ से, या राज्यसभा की सीटों के आवंटन के साथ से, या संघ राज्य और संवर्धित सूची के साथ, या भाषाओं के साथ। तो ये दोस्तों है हमारा भाषाओं के साथ। भारतीय संविधान की 8वीं सूची का संबंध जो है भाषाओं के साथ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची पर परिवर्तित हुई है तो किससे हुई है दोस्तों। तो ये प्रथम संशोधन द्वारा हुई है, या 8वें संशोधन द्वारा हुई है, 9वें संशोधन द्वारा हुई है, या 42वें संशोधन द्वारा हुई है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये हुई है हमारी प्रथम संशोधन द्वारा। किसके द्वारा हुई है दोस्तों, ये प्रथम संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका इसमें एक करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आज की सीरीज में ये 33 क्वेश्चन रखे गए थे दोस्तों। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन देखे होंगे, पढ़े होंगे आपने, और ये आपको एग्जाम से रिलेटेड बहुत मदद करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ऑफिशियल स्टडी पॉइंट को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए एक मोटिवेशन साबित करता है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। तो रखते हैं आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।